ये जो आंकड़े आए हैं जो बता रहे हैं कि मुसलमानों की जो आबादी की दर है वो गिरी है, इसका राजनीतिक संदर्भ में अगर हम देखना चाहें तो क्या मायने निकलते हैं? देखिए, ये जो अदराइजेशन हुआ है और डिमोनाइजेशन, सच पूछिए तो हम इसको यूज करते हैं कि राक्षसीकरण आपने कर दिया कि साहब मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं बेतहाशा, उनका मकसद यही है कि बच्चे पैदा करो और बाद में हिंदुस्तान में बहुमत में आ जाओ और फिर शासन करो वगैरह वगैरह। ये एक बहुत ही सड़े दिमाग की उपज होगी। उनको सत्य नहीं मालूम होगा। मुझे लगता है कि एक तो ये है, इसका पॉलिटिकल कोनोटेशन जो है उसको अगर आप गौर से देखें तो साफ दिखाई दे रहा है कि किसी बहुत दकियानूसी सोच से यह निकला है। लेकिन एक वैलिड रीजन है इसका। संघ चूंकि 20 साल पीछे चलता है और उसको डायनेमिज्म, उतनी रफ्तार उसके डायनेमिज्म में नहीं है, लिहाजा ये बात सच है कि भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय 39 करोड़, जब 1947 में 39 करोड़ पॉपुलेशन थी, 6 करोड़ मुसलमान निकल के 3 करोड़ बांग्लादेश में चले गए, 3 करोड़ पाकिस्तान चले गए, घट के 33 करोड़ हो गई। अब यहां पे एक बात सही है कि उस समय मुस्लिम आबादी 9.8% थी 1951 की जनगणना में, जो कि बढ़ते बढ़ते 14.2 हो गई 2011 की। लेकिन जब आप इसी को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और आदिवासियों से एक कंपैरिजन करेंगे तो आदिवासियों की इससे ज्यादा बढ़ी है। यहां आपने देखा 9.8 से 14.2, जो परसेंटेज पॉइंट राइज है वो करीब 45% का है। ट्राइबल्स का अगर आप देखेंगे, लेकिन उसको कोई नहीं कहता है ट्राइबल्स, और वो भी तब जबकि ट्राइबल्स बहुत सारे अन्य रिलीजन्स में गए। उसके बावजूद जो हिंदू ट्राइबल्स थे, जिन्हें ट्राइबल पॉपुलेशन कहते हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो 5.6 से 8.7 पे आ गए। 50% का उनका इजाफा हुआ इसी दौरान। लेकिन इसको कोई नहीं देखता। हम जानते हैं कि ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से होते हैं। ये आपकी अवेकनिंग नहीं है, परिवार नियोजन को लेके नहीं है, और ये अशिक्षित वर्ग में होता है। मुसलमान बाई एंड लार्ज अशिक्षित रहा है, गरीब रहा है, वही जो कि दलित रहा है। तो जब आप डिकेडल ग्रोथ रेट कंप्यूट करेंगे, मुझे याद आता है कि मैंने इस पर लिखा भी था काफी कुछ। डिकेडल ग्रोथ रेट का जो ड्रॉप हुआ है 2001 से 2011 के बीच में, मैसिव ड्रॉप हुआ है। करीब 5% का ड्रॉप हुआ है। 29.6 से शायद 24.8 ऐसे कुछ आ गया था। और अब की बार मुझे उम्मीद है कि जब 2021 का सेंसस आएगा तो इसमें इतना बड़ा ड्रॉप होगा कि हम ये कह सकेंगे कि नहीं, हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है लगभग उससे मैच करने लगा है। तो नीयत किसकी खराब है? कौन कहता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है और वो हिंदुस्तान पे वो बहुमत पे आना चाहता है? लिहाजा ये जो किया, डिमोनाइजेशन किया जा रहा है, ये जो अदराइजेशन किया जा रहा है उनके वर्सेस मेरे, और तब आपका एक एक गिरुआ पहने आदमी मंच से कहता है 4-4 बच्चे पैदा करो। जो मेंबर पार्लियामेंट है, कोई साध्वी, वो भी चीख चीख के कहती है कि 4-4 बच्चे पैदा करो। तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, जो कहा जा रहा है कि मुसलमान फर्टिलिटी रेट, अभी आपने जो आंकड़े दिए, फर्टिलिटी रेट सब्सटेंशियल ड्रॉप हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ यही नहीं रुकूंगा। मुझे पता नहीं, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पहली बार मैं मुतमईन हो गया हूं कि मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम समाज, खास करके मिडिल क्लास मुस्लिम समाज, जबरदस्त क्रांतिकारी सोच रखने लगा है, गजब का लिबरल है और मॉडर्न आउटलुक रख रहा है। इसका एक नमूना देखिए इसी एनएफएचएस पे, एनएचएफएस की रिपोर्ट में। मुझे ताज्जुब हुआ कि 32%, 5 साल पहले तक 32% मुसलमान लड़कियां स्कूल नहीं जाती, 5 साल बाद वो घट के 21.9 हो गया है। 10% का लगभग ड्रॉप है। लेकिन वही हिंदू इतना दकियानूसी है, और वो तब से है जबकि वो हनुमान चालीसा का शुरू किया उसने। और ये हनुमान चालीसा आज का नहीं है, पिछले 20 साल से चल रहा है। लिहाजा हिंदू डायनेमिक नहीं रहा है। और आप ताज्जुब करेंगे कि जो वहां पे 31.9 या ऐसे कुछ है, लड़कियां नहीं जाती थी पढ़ने,
आज भी वो 28.9 पे रुका हुआ है। उनकी लड़कियां पढ़ने नहीं जा रही हैं। अब इसका जो पॉलिटिकल वो है रेमिफिकेशन, एक मॉडर्न ख्याल लेके मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम समाज, खास करके मिडिल इस क्लास, पर हम अगले चक्र में बात कर सकते हैं। तो खत्म कर दे, 1 सेकंड लगेगा। ये एक बड़ा फैक्टर है जो कि काम आ रहा है, लेकिन हमने किया क्या, वो पढ़ने ना जाए इसलिए हिजाब का नाटक शुरू कर दिया कि वो बिना हिजाब के आएंगी। अब ये हिजाब का जो नाटक आपने शुरू किया है, इससे वो कहीं बाधित होगा। तो एक अच्छा समाज जो अपने मॉडर्न ख्यालात के साथ समाज को बदलने जा रहा था और इसे देश में इसका असर पड़ता, परिवार नियोजन आपका बेटर होता, उसको आप हिजाब के नाम पे रोकने जा रहे हैं। तो गलत कौन है? राष्ट्र के खिलाफ कौन काम कर रहा है, हिंदू या मुसलमान? ये मुझे लगता है कि एक इस पूरी चर्चा में एक ये बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल।